हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं बेटा अगला लेक्चर। ठीक है, आज जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को समझेंगे बेटा। अगर बिजनेस में बैंकिंग ट्रांजैक्शन का क्या महत्व है, देखो बेटा आज के टाइम पे जितनी भी पेमेंट हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी रिसिप्ट आ रही हैं वो सारी की सारी कहाँ पे आती है? बैंक में आती है। ठीक है, पेमेंट करते हो तो कहाँ से करते हो बेटा? आज के टाइम पे बैंक से करते हो। ठीक है, तो हमें ये समझना भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैसे जो है वो की जाती है। ठीक है, सबसे पहले अपने को नोटबुक में साथ साथ लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है बेटा, बैंक में पैसा क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। अगर बैंक में पैसा जमा होगा तो क्या बढ़ जाएगा? अपना बैंक बैलेंस। और कम क्या हो जाएगा बताओ? कैश का बैलेंस। ठीक है, आइए जी, जब बैंक में पैसा जमा करोगे बेटा तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो एंट्री बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट वोट कम्स इन, आया क्या अपने पास? बैंक बैलेंस टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, सेकेंड एंट्री है बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से पैसा निकलवा लें तो एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी, कैश बढ़ जाएगा बेटा अपने पास। ठीक है, और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, डन बेटा। फिर से एक बार, बैंक में पैसा जमा करवाने की एंट्री क्या होगी? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और पैसा निकलवाने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा बेटा अपने पास? बैंक अकाउंट, इसलिए बैंक डेबिट हो गया। डेबिट वोट कम्स इन, ऐसा ही किया था ना, और क्रेडिट वोट गोज आउट। इसी तरीके से जब पैसा बाहर निकलवाएंगे आप बैंक से तो डेबिट वोट कम्स इन, क्या आया? कैश आया। और क्या कम हो गया बेटा अपने पास? बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? तीसरी ट्रांजेक्शन, when check received ठीक है, and deposited on same day। बेटा जब चेक मिले और सेम डे आप उसको जाके क्या करवाएं? जमा करवाएं। ठीक है, मेरे को बताओ, अगर चेक मिलेगा तो पैसा बैंक में आएगा कि कैश में आएगा? कैश में आएगा, बैंक में आएगा? क्यों नहीं आएगा? अरे नालायक, चेक मिलेगा तो पैसा तो आएगा बैंक में आएगा ना, कि कैश में आएगा? गले में पैसा अपने आप आ जाएगा, बैंक में, बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब पहले चेक क्लियर होने का प्रोसेस समझो बेटा, सुनो ध्यान से। कोई पर्सन है बेटा, मान लो राम नाम के किसी पर्सन से मुझे पैसे लेने हैं, तो राम मुझे क्या दे देता है बेटा? एक चेक दे देता है। ठीक है, अब चेक से पैसा अपने आप नहीं आता, मैं चेक को कहाँ पे लेके जाता हूँ बेटा? बैंक में। और बैंक में जाके इस चेक को ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें ड्रॉप बॉक्स होता है, मतलब कुल मिला के चेक आपको बैंक में डालना पड़ता है। बैंक में चेक डलेगा। अब चेक कहाँ पे आ गया बेटा? बैंक में आ गया। बैंक वाला क्या करेगा? ये चेक लेके जाएगा राम के बैंक के पास, राम के बैंक के पास चेक लेके जाएगा। ठीक है, ये चेक शो करेगा कि ये चेक देख, मेरे कस्टमर को मिला है, तेरे कस्टमर ने दिया है। फिर इसका बैंक मेरे बैंक में क्या डाल देता है बेटा? पेमेंट डाल देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या लग सकता है बेटा? टाइम लग सकता है। बोलो, बात क्लियर है? अब समझो इसमें क्या होता है, अगर मुझे चेक मिल जाता है और चेक सेम डे जमा हो जाता है बेटा बैंक में। फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुझे चेक मिला और चेक मेरा सेम डे बैंक में जमा हो गया बेटा, तब तो एंट्री कुछ ऐसे होगी। अब हम मान लेते हैं कि बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे राम से पैसा मिला तो राम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कस्टमर अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, अगर राम से पैसा मिला तो राम, शाम से पैसा मिला तो शाम। ठीक है, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर अकाउंट भी कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चौथी एंट्री, सर व्हेन चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सम अदर डे। ठीक है बेटा, मुझे चेक मिला और मैंने वो चेक सेम डे जमा नहीं करवाया, मैंने किसी और दिन वो चेक जमा करवाया है। बोलो, बात क्लियर? तो इस केस में दो एंट्री होती है बेटा अपनी। पहली, व्हेन चेक रिसीव्ड, तो चेक मिलेगा तो एक एंट्री होगी, ये एंट्री हो जाएगी बेटा चेक इन हैंड डेबिट। ठीक है, टू पर्सनल अकाउंट।
ठीक है बेटा। बी एंट्री, व्हेन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, जब चेक बैंक में जमा करवाया जाएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अकाउंट, ठीक है, फटाफट से लिखो। लिख लिया बेटा? चलिए जी, मेरे को बताओ सबसे पहले पैसे जमा कराने की एंट्री क्या होगी, फटाफट बोलो। कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा निकलवाने की एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चेक मिला और चेक सेम डे जमा करवा दिया, एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है सर, अगर चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो बेटा दो एंट्री होती है, पहला चेक मिलने की, फिर किसी और दिन जब जमा करवाएंगे तो वो जमा करवाने की। बोलो बात क्लियर? तो दो एंट्री होती है। पहली एंट्री जब चेक मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे बेटा? चेक इन हैंड। अब इससे आप बैंक नहीं लिख रहे, पहले जब चेक मिला था तो उसे क्या लिख दिया था? बैंक, क्योंकि सेम डे जमा करवा दिया था। मान रहे थे कि बैंक में पैसा आ ही जाएगा देर सवेर, लेकिन बेटा अभी तो ये चेक जमा नहीं हुआ। जब चेक जमा नहीं हुआ तो चेक अभी मेरे हाथ में होगा ना, तो आप ऐसे क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। और जब जमा करवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट आ जाएगा बेटा। बोलो बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? पक्की बात? चले आगे। फिफ्थ एंट्री लिखो बेटा। व्हेन चेक रिसीव्ड इज डिसऑनर्ड, या बाउंस। ठीक है बेटा, चेक क्या हो जाए? बाउंस हो जाए। चेक बाउंस होने का पता है क्या होता है? क्या होता है चेक बाउंस होना? हाँ, जब मेरे को चेक दिया, ठीक है, ये अगम ने चेक दे रखा है मेरे को 2 लाख रुपए का, ठीक है, मैंने चेक जाके बैंक में डाला, पैसे आए नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आए? क्योंकि इसके खाते में 2 लाख रुपए थे ही नहीं। ठीक है, तो चेक बाउंस हो गया बेटा मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब मान लो इससे मेरे को 2 लाख रुपए लेने थे, इसने मेरे को चेक दे दिया, वो चेक हो गया बेटा बाउंस। अभी भी क्या मैं इससे 2 लाख रुपए मांग सकता हूँ, या ये कह रहा है बाउंस हो गया तो हो गया, बस आपकी हेडेक थी वो, या मांग सकता हूँ बेटा? मैं पैसे मांग सकता हूँ ना, बात समझ आई? भाई मेरे को किसी से पैसे लेने थे, उसने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, मतलब पैसे नहीं आए, तो क्या उससे दोबारा पैसे मांग सकते हो? हाँ, ठीक है, क्योंकि चेक दिया है उसने तो वो पास होना चाहिए था बेटा। अगर चेक पास नहीं हुआ तो माना जाएगा चेक कभी आया ही नहीं था। बोलो बात क्लियर है? चलिए बेटा, जब चेक बाउंस होता है तो आप क्या एंट्री करेंगे? जो चेक मिलने की एंट्री थी ना, इसी का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे बेटा। इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसकी रिवर्स एंट्री पास की जाती है। बोलो बात क्लियर? तो चेक बाउंस होने की एंट्री होती है बेटा पर्सनल अकाउंट डेबिट, पर्सनल या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट? सिक्स्थ एंट्री, व्हेन पेमेंट मेड बाय चेक, व्हेन पेमेंट मेड बाय चेक, जब मैं किसी को चेक से पेमेंट करूं बेटा, ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी पर्सनल अकाउंट डेबिट। पर्सनल अकाउंट का मतलब हो गया बेटा जिससे भी पैसा मिला, ठीक है, डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिसको भी पैसा मिला उसको कर दो डेबिट, टू हो जाएगा बेटा बैंक अकाउंट। ठीक है, सातवीं एंट्री, एक्सपेंसेस पेड बाय
चेक, ठीक है। एंट्री हो जाएगी बेटा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हाँ वो क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर आ जाएगा, ठीक है। नहीं ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो तो क्रेडिटर आ जाएगा, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिटर को ही पे कर रहे हो आप, ठीक है। एक्सपेंस पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बेटा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस में अगर सैलरी हुई तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट हुआ तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हो गया? ये वाली हटा दूँ, पहली दूसरी तीसरी? नेक्स्ट लिखो 8th एंट्री, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है बेटा। पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा निकाला, एंट्री हो जाएगी बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। अगली एंट्री करें, देखेंगे अभी क्यों टेंशन ले आप, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब अपन एक अलग खाता खोल दिया जिसका बैलेंस डेबिट है, ठीक है। मैं समझा नहीं क्या कह रहे, हो जाती है बेटा, लेकिन इस चैप्टर में अपन डील नहीं करते उसको, ठीक है। अपने पास चैप्टर आएगा आगे, उसमें डील करेंगे, ठीक है। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन यहाँ पे डील नहीं करेंगे। एंट्री नंबर 9 लिखिए बेटा, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज का मतलब हो गया बेटा एक्सपेंस, ठीक है। अगर इंटरेस्ट चार्ज वर्ड यूज हो रहा है तो ये मेरे लिए खर्चा होगा, ठीक है। तो आप एंट्री करेंगे बेटा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगली एंट्री लिखते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर अलाउड वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो बेटा इसका मतलब है इनकम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इनकम है सर, ठीक है। ध्यान रखना, अगर अलाउड वर्ड इस्तेमाल करें तो इसका मतलब क्या होगी? इनकम होगी, ठीक है। एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अपन ने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट पेड था, चार्ज था तो डेबिट कर दिया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और कमाई थी तो क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एक लास्ट एंट्री और लिखते हैं बैंक चार्जेस पेड, ठीक है बेटा। बैंक चार्जेस जैसे कि बोलो, बैंक चार्जेस मतलब जैसे एसएमएस अलर्ट चार्ज, ठीक है बेटा। बैंक से पैसे कटते हैं तो एक एसएमएस आता है ना, और बैंक में पैसे जमा होते हैं तो एक एसएमएस आता है, उसके बैंक चार्जेस ले सकता है, ठीक है सर। एटीएम चार्ज, एटीएम कार्ड मिलता है ना, उसके चार्ज ले सकता है, ठीक है। ऐसे कोई भी खर्चे हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आप इसको क्या नाम दे देंगे? बैंक चार्जेस नाम दे देंगे सबको इकट्ठा। एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट बेटा, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
लिख लिया? हो गया सबका? आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। सारे बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर है बेटा अपना इलस्ट्रेशन 13। हटा दूँ ये सारी? ठीक है। देखिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए सारे। कहते हैं जी पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ट्रांजैक्शन देखिए बेटा क्या क्या है। कहते हैं जी पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। बेटा कोई सा अकाउंट खोले, ठीक है, करंट खोले चाहे सेविंग खोले, बैंक में पैसा जमा करवाने की एंट्री सेम रहती है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। लो जी मेरे को बताओ बैंक में पैसा जमा करवाने की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आप एंट्री करेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। तारीख बोलो कितनी थी? 1 अगस्त। लो जी 1 अगस्त, ठीक है। अच्छा अमाउंट बोलो बेटा कितनी थी? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। आगे कहता है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। बेटा सामान खरीदा और पेमेंट कैसे करी? अपन ने चेक से करी है, ठीक है। तारीख है बेटा अपने पास 5 अगस्त। 5 अगस्त को एंट्री बोलो क्या करोगे? सामान खरीदा है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट अगर कैश से करी होती तो टू कैश आ जाता, बैंक से करी है तो टू बैंक आ जाएगा बेटा, ठीक है। कितने रुपए का सामान था? 40,000। लो जी सही है। अगली एंट्री कहते हैं जी कैश सेल है बेटा 35,000, आउट ऑफ दिस 20,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। 35,000 रुपये का सामान बेचे बेटा, इसमें से 20,000 रुपये बैंक में आ गए अपने पास, ठीक है। तो जब सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है? तारीख देखो कितनी है? 8 तारीख, ठीक है। लो जी जब सामान बेचते हैं बेटा तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करते होते हो? सेल्स अकाउंट। ये लो जी सेल्स बताओ कितने की बेटा? आपकी सेल्स थी 35,000 रुपये की। अब देखो बेटा इसने ऐसा कहा भाई 35,000 में से, ठीक है, कितने रुपए बैंक में जमा हो गए? 20,000 रुपये बैंक में जमा हो गए। तो इसका मतलब है 15,000 रुपये अपने को कैश आया होगा और 20,000 रुपये का क्या आया होगा बेटा? अपने को बैंक आया होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपये से। तो एंट्री क्या बन गई बेटा अपनी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? आगे देखो कहते हैं जी विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। आपने पैसा निकाल लिया बेटा 10,000 रुपये, ठीक है। बैंक से लिखा है, देखो कहीं पे पढ़ो ध्यान से। कहते हैं विड्रॉन फ्रॉम प्राइवेट यूज। क्या ये लिखा है बैंक से पैसा निकाला है? ना, अगर बैंक से निकाला होता तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाता। अभी तो इसने सिर्फ ये लिखा कि पैसा निकाला है, कहाँ से निकाला ये नहीं बताया, तो आप कैश मान के चलेंगे बेटा इसको, ठीक है, जब तक कुछ ना बोले। तारीख बोलो बेटा कितनी है? 10 तारीख, ठीक है। एंट्री हो जाएगी बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बोलो कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? कितना? 10,000। लो जी अगली एंट्री कहते हैं जी हाँ विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। इस बार एंट्री में बैंक लिखा है तो इसका मतलब हाँ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट हो जाएगा बेटा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तारीख बोलना बेटा कितनी थी? कितनी? 12। अमाउंट 15,000 था क्या? लो जी ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं। कहते हैं जी विड्रॉन फ्रॉम बैंक 50,000। बेटा विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिखा है, पर्सनल यूज नहीं लिखा, तो इसका मतलब जरूर ऑफिस के लिए निकाला होगा, ठीक है। तो बैंक से पैसा निकालने की एंट्री क्या थी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाता था और टू किसको करते थे बेटा? आप बैंक अकाउंट को। याद है सेकंड एंट्री बैंक से पैसा निकालने की एंट्री कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। चलिए कितनी अमाउंट है बेटा चेक करो? 50,000 और 15 तारीख की बात है। 15 तारीख 50,000 रुपये। बताओ बेटा यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? सही है। आगे देखें। कहते हैं जी प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। कहते हैं सर एक एफडी खोल दी बेटा आपने कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। तो एफडी खोलने की एंट्री हो जाएगी बेटा एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ जी कितने? 1 लाख रुपए की। क्लियर है बेटा? कितनी तारीख थी उस दिन? 15 अगस्त। कितनी? 20 थी क्या? मैंने गलत देख ली। अच्छा सॉरी 20 अगस्त।
क्लियर है? बताओ जी, यहाँ तक बताओ बेटा, कोई डाउट है क्या? नहीं तो फिर चलते हैं आप आगे। ठीक है जी, चले आगे। आ जाओ, एक आप एंट्री और सीखेंगे आज। ठीक है, इस एंट्री को आप बोलेंगे बेटा ओपनिंग एंट्री। क्या बोलेंगे? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, समझिए बेटा ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ध्यान से समझना। सुनो बेटा ध्यान से। मान लो ये है सर 1 अप्रैल, या इसको मान लेते हैं आप 31 मार्च 2025। ठीक है, और अगला साल आएगा बेटा 31 मार्च 2026। सुनो बेटा ध्यान से, ये नया साल शुरू हो रहा होगा जरूर 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा, मेरा पिछला साल ख़त्म हो जाता है मार्च में। ठीक है, मेरा पिछला साल कब ख़त्म हो गया होगा? 31 मार्च 2025 में। बोलो बात क्लियर? तुम एक बात बताओ मेरे को कि तुम्हारे पिछले साल में तुमने कैश कमाया था 2 लाख रुपए। ठीक है, तो क्या अगले साल में बिजनेस करते हुए वो तुम 2 लाख रुपए फेंक के चले जाओगे क्या? बोला छोड़ इसको, कल जो हुआ सो हुआ। ठीक है, नए साल में नया कमाएंगे, ऐसा बोलोगे? या 2 लाख रुपए आगे लेके जाओगे? ठीक है, लेके जाओगे क्या? ये फर्नीचर है, मैं हर साल बदल देता हूँ क्या कि छोड़ो ये पुराने वाला, अब नया लेके आएंगे। यही काम आ रहा है मेरे। ठीक है, बात समझाई? तो हम क्या करते हैं सर, पिछले साल का बैलेंस अगले साल क्या करते होते हैं, हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब आगे लिख के जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे कॉपी का पेज है, ये मान लो मेरे कॉपी का पेज है। ठीक है, यहाँ पे बीच में पिन पेज होता है ना। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कॉपी के पेज में मेरा टोटल कैश का बैलेंस आया बेटा 1 लाख रुपए। तो अगले दिन मैं कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख के चलूँ 1 लाख रुपए, फिर इसी में तो सारा बैलेंस जोड़ा जाएगा। सही बात है, फिर दोबारा निकाला जाएगा क्लोज कितना हुआ। बोलो बात क्लियर बेटा? तो एक बात बताओ, क्या ये 1 लाख रुपए मैंने फेंक दिया या फिर मैं आगे लेके जा रहा हूँ? आगे लेके जाया जाएगा सर, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा बैलेंसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। उसके लिए जो एंट्री पास की जाती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? आप ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये एंट्री बड़ी ही आसान है, बहुत आसान है सर ये एंट्री। ठीक है, कैसे होगी सर बताओ? बेटा जितनी भी एसेट्स होती हैं, ऑल एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया जाता है बेटा, टू ऑल लायबिलिटीज, और कैपिटल अकाउंट को भी क्या कर दिया जाता है बेटा? क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये लो जी एंट्री हो गई। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड का बराबर, ठीक है, ना आए, टोटल बराबर ना आए। तो उस केस में हो सकता है यहाँ पे अपने का एक बैलेंसिंग फिगर बच जाए बेटा। इसे आप बोलते हैं बेटा गुडविल, गुडविल डेबिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सो व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंसिंग फिगर? बेटा जब माइनस करके कोई अमाउंट निकाली जाएगी तो उसे आप क्या बोलते होते हैं? बैलेंसिंग फिगर बोलते होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं। मान लो कि मेरे बिजनेस में जो एसेट थी बेटा वो थी 2 लाख रुपए की। ठीक है, मेरी जो लायबिलिटीज़ थी बेटा वो थी मान लो 1 लाख रुपए की। ठीक है, और जो मेरी कैपिटल थी बेटा वो थी बेटा 1,20,000 रुपए की। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ओपनिंग एंट्री। तो मैं कैसे करूँगा? मैं कहूँगा सर एसेट है मेरे पास 2 लाख रुपए की, ये लो जी 2 लाख रुपए डेबिट। ठीक है, लायबिलिटीज़ कितने की बेटा? 1 लाख रुपए की। तो लायबिलिटीज़ को क्या कर दिया बेटा मैंने? क्रेडिट 1 लाख रुपए से। ठीक है, और कैपिटल कितने की बेटा मेरे पास? 1,20,000 रुपए की। लो जी, अब मैं जरा इनका टोटल करूँ तो इस साइड का टोटल क्या बन रहा है बेटा? 2,20,000, और इस साइड का टोटल क्या बन रहा है बेटा? 2 लाख। जबकि जनरल एंट्री में या डबल एंट्री सिस्टम में तो ये चीज़ें क्या आनी चाहिए थी? अपनी बराबर आनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का गैप आया बेटा? 20,000 रुपए का। इस 20,000 रुपए को आप क्या लिख देते हैं? गुडविल लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देते हैं? गुडविल लिख देते हैं। बोलो बात क्लियर है? बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई डाउट है किसी का? चल सकते हैं आगे? आइए एक ओपनिंग एंट्री करके देखते हैं। ओपनिंग एंट्री देखो बेटा, आपको दे रखी होगी एग्जाम्पल के तौर पे। कहते जी एसेट है बेटा, एसेट में देखो कैश है 8,000 रुपए का, मिल गया। ओपनिंग एंट्री में एग्जाम्पल दे रखा है आपको। कहते जी कैश है 8,000 का बेटा, बैंक है 20,000 रुपए का, स्टॉक है बेटा 54,000 का, डेटर है बेटा 47,000 रुपए की, मशीन है बेटा 1,60,000 रुपए की। सारी एसेट्स को क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, लायबिलिटी में देखो क्रेडिटर दे रखा है बेटा और कैपिटल दे रखा है। तो ओपनिंग एंट्री पास करनी है। आइए सर सारी एसेट्स को डेबिट करते हैं आप। ठीक है, लो भाई मेरे को बताना कौन कौन सी एसेट है। ठीक है, बताओ कौन कौन सी एसेट है? एक तो कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, और बोलो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक है क्या? कैश कितने का है? 8,000। बैंक कितने का है? 20,000। और क्या क्या एसेट है बताओ? स्टॉक डेबिट 54,000, डेटर डेबिट 40, और
मशीन 1,60,000, तो मशीन डेबिट हो गई बेटा 1,60,000 रुपये से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, गुडविल, गुडविल तो तुम आंसर देख के बता रहे हो क्या? गुडविल तो दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में। लाइबिलिटीज बताओ क्या क्या है, क्या क्या है? क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स कित 30, और बोलो क्या है? कैपिटल, टू कैपिटल कितनी है बेटा? कितनी? 3 लाख। लो जी, अब आप करेंगे बेटा टोटल 3,30,000, ठीक है। इसका भी करेंगे टोटल सर, ठीक है। करो जी, 20 और 8 28, 28 और 50 कितने होते हैं? 28 और 4 32, 32 और 82, 82 और 40 82 और 40 1 22, 1 29, 1 29, 2 29, 2 29, और ये आ रहा है बेटा मेरे पास 2,99,000। इतना कुछ आ रहा है क्या? चेक करो, ठीक है। गुडविल देखो कितनी बच रही थी अपने पास। हाँ जी ठीक है, ये तो बैलेंस सही मैच होगा, ठीक है। 2,99 आ गया बेटा। अब बताओ क्या दोनों में फ़र्क आ रहा है? हाँ, कितने का फ़र्क है? 330 माइनस 2,99, 31,000 का। तो जो 31,000 का बैलेंस आया ना बेटा, इसको डेबिट कर दिया जाएगा और इसे लिखा जाएगा क्या? गुडविल। और साथ में बेटा अपने को क्या करना है? ब्रैकेट में ये लिख के आना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर इस बात का सबूत होता है बेटा कि मैंने इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस करके बैलेंस फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा। बोलो बात क्लियर? तो अगर आप बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखते हो तो फिर वो आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा। बोलो बात क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक बेटा 2 मिनट बाहर वेट कर लेना, ठीक है। अभी लोग लेक्चर करते हैं शुरू। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्की बात? चल सकते हैं आगे? क्या चीज़ गलती कर रखी हो बेटा? यहाँ पे मिस प्रिंट होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है ये। फिर ये अपनी गुडविल भी 21 आएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। चेक कर लेना यहाँ पे, शायद हो सकता है भाई कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो हो गया हो, ठीक है। इसका आप टोटल अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं ना, उन्होंने 20 लिख दिया बीच में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बस उसी की वजह से आ रहा है क्या 299? हाँ, बाकी तो ठीक है सब कुछ, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आज के लिए होमवर्क में बस इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, ठीक है। कल आप इसका एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पूरा करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ ही क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है, हो जाएगा। चले आज के लिए इतना कर लो।